तो दोस्तों, एक मुलाकात पीटू वॉइस के साथ। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है जादुई कद्दू। और जादुई कद्दू की कहानी जानने के लिए पहले आपको मेरी कहानी देखनी पड़ेगी। तारापुर नामक एक गांव था। उस गांव में सभी खेतीबाड़ी करके अपना जीवन चलाते थे। गांव से शहर काफी दूर था, लेकिन गांव में थोड़ी प्राथमिक सुविधाएं भी थी। उससे उनका जीवन अच्छी तरह से चल जाता था और खेतीबाड़ी तो वो करते ही थे, जिनसे उनका गुजारा हो जाता। उस गांव में लीला मौसी भी रहती थी। उसकी एक लड़की थी, उसका नाम केतकी था। सब उसे प्यार से केतु बुलाते थे। उसकी माँ का एक खेत था। उस खेत में वो कद्दू की खेती करती थी। लीला मौसी को कद्दू बहुत पसंद थे। केतु उसकी माँ को बहुत मदद करती थी। कद्दू बेच के जो पैसे आते उससे वो अपना घर चलाते थे। केतु के पापा नहीं थे। केतु 17 साल की हो चुकी थी और अपनी माँ से सारे काम करना भी सीख लिया था। उसे फूलों से बातें करना, नदी किनारे बैठना और सबको तंग करते रहना ज्यादा पसंद था। वो बहुत चंचल स्वभाव की थी। माँ की बहुत लाडली थी। उसकी माँ की वजह से कोई उसे कुछ भी नहीं कहता था। लेकिन कहते हैं ना, सुख के पीछे दुख चला ही आता है। केतु की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक उसकी माँ का देहांत हो गया। वो बेचारी अकेली पड़ गई। अब सब धीरे धीरे उसे ताने मारने लगे। सब उसे कुछ ना कुछ सुना ही देते थे। केतु बहुत रोती और उसकी माँ को याद करती रहती। केतु की माँ ने एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। केतु एक दिन रोते रोते उस रात वहीं सो गई, क्योंकि वो गांव वालों के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी। सुबह उठकर केतु घर वापस चली गई। केतु को वहां अच्छा लगने लगा। फिर उसने हिम्मत जुटाई और कद्दू की खेती करने का सोचा। उसने कद्दू बोए। धीरे धीरे कद्दू बड़े होने लगे। एक दिन रात को केतु अपनी माँ को याद करके बहुत रो रही थी। तब अचानक एक कद्दू में से आवाज आई। केतु डर गई कि अचानक कौन बोला। फिर उसने देखा कि वो आवाज कद्दू की थी। वह एक जादुई कद्दू था। उस कद्दू से केतु को दुखी देखा नहीं गया। फिर उस कद्दू ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। केतु ने पूछा, कैसे? तो कद्दू ने बताया कि मैं जादुई हूँ। तुम जितने कद्दू तोड़ोगी उससे ज्यादा ही पाओगी। केतु खुश हो गई और कद्दू बेचने लगी। जितने कद्दू वो तोड़ती उसके डबल हो जाते। केतु को ये सब एक सपना जैसा लग रहा था, क्योंकि खेत में जाके वो जितने कद्दू तोड़ती, जादू से उतने ही कद्दू और बढ़ जाते थे। धीरे धीरे करके केतु पैसे वाली हो गई। उसने अपना नया घर बना लिया और जो गांव वाले उसे ताना देते थे, वो आज उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे। फिर उसकी एक बहुत सुंदर लड़के के साथ शादी हो गई और वो अपना जीवन खुशी से बिताने लगी। ये सब उसकी माँ का ही आशीर्वाद था और कद्दू वाली बात को तो उसने राज ही रखा था, ताकि उसके जीवन पर फिर से कोई गांव वाले की बुरी नजर ना पड़े। तो दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसी जादुई मदद मिल जाती है, अगर हम सच्चे हो तो। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी थी। असल में कभी हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मुसीबतों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मेरी कहानी देखने के लिए। कीप स्माइलिंग, हेल्दी रहे, खुश रहे और अपना ध्यान रखे। और अगर मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक मुलाकात पीटू वॉइस के साथ। धन्यवाद।